क्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश। बंधुओं, सुखदेव जी का जो रूप वर्णन किया गया है ना भागवत जी में, ऐसा लगेगा श्री नंदनंदन ही आ रहे हैं क्या। कैसा वर्ण है उनका? बोले बिल्कुल नील वर्ण के हैं। और नील वर्ण पर सुखदेव जी के केश कैसे हैं? बोले घुंघराले केश हैं। सुखदेव जी की आयु कितनी है? तो वर्णन लिखा है त्वम द्वष्ट वर्षः, 2 बार 8 यानी कि 16 वर्ष के हैं श्री सुखदेव जी। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है कि त्वम द्वष्ट वर्ष क्यों कहा? 16 वर्ष ही कह देते सीधा। वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, बोले हैं तो 16 साल के, लेकिन फिर भी उनके अंग प्रत्यंग और उनकी कांति और चाल ढाल देख करके लगता कोई 8 वर्ष का बालक चल रहा है, इसलिए त्वम द्वष्ट वर्ष। और कैसे हैं? बोले कॉपीन पहन रखी है बस। सूरदास जी का वो पद है ना, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। केवल एक कॉपीन पहन रखी है और कुछ नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी वर्णन करते हैं, जब सुखदेव जी चलते थे तो पीछे पीछे बालक भाग रहे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। लेकिन सुखदेव जी को उस अपमान से कोई अपने मन में कोई और भाव नहीं। ऐसे से सुखदेव जी, उनकी नासिका कैसी है? बोले बिल्कुल तोता जैसी नाक, पैनी, लाल लाल ओष्ठ हैं और मृग जैसे कटीले नेत्र हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, कोई और नहीं है सुखदेव जी, स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव का रूप धारण करके आए परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। इस बात से क्या प्रमाणित होता है बंधुओं कि जब विरह अपनी सीमा पार कर जाता है ना, तो एक समय तो हमको लगता है कि हमको ठाकुर जी से सेवा से विरह मिल गया, हम ठाकुर जी की कथा से वंचित हो गए, हम वृंदावन जाने से वंचित हो गए। पर एक बार का वंचित होना, एक बार का विरह होना, अगली बार का जो संयोग देगा ना, तो उस संयोग में स्वयं ठाकुर जी ही आएंगे। इसलिए विरह कभी आए तो स्वीकार करो, विरह से भागो मत। प्रेम की पुष्टता के लिए, प्रेम की सचलता के लिए, प्रेम सदा बना रहे उसके लिए विरह बहुत आवश्यक है जीवन में। जिसने विरह नहीं सहा वो ठाकुर जी का प्रेमी भक्त नहीं बन सकता। वो भक्त बन जाएगा, श्रद्धालु भक्त बन जाएगा, नियम का पालन करने वाला भक्त बन जाएगा, लेकिन प्रेमी भक्त ठाकुर जी का बनना वही बन सकता है जिसने, जो कभी विरह में रहा हो, जिसको वृंदावन का, रजरानी का, ठाकुर जी का, राधा रमण जी का, गोवर्धन नाथ जी का, ब्रजवासियों का विरह होता है। बहुत भाग्यशाली है वो। राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी की याद तो सबको आती है, पर किसी को रज की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं। किसी को श्री यमुना जी की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं। किसी को वृंदावन के वृक्षों की याद आ रही है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। हरिराम व्यास जी इतने उच्च कोटि के ज्ञानी, पर वृंदावन में कैसे रहते थे? कभी भी पूछो हरिराम व्यास जी कहां, बोले कोई देखो लता पुत्र गलमों से लिपटे पड़े होंगे। दुनिया मंदिरों में पड़ी रहती थी, पर हरिराम व्यास जी कुंज निकुंजों में पड़े रहते। तभी तो गाया है, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, बैठी रहूं कुल जन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। हम ज्यादा देर मंदिर में बैठे रहें इसके लिए ज्यादा प्रयास मत करा करो। सत्य बताएं, बहुत देर मंदिर परिसर में बैठे रहें, ये विशेष भाव आपका नहीं होना, उसमें कोई दोष नहीं है, पर मैं अपने मन का भाव कह रहा हूं। ज्यादा देर यमुना तट पर बैठे ये प्रयास करो,
ज्यादा देर कुंज निकुंजों में बैठें, ज्यादा देर रज के संपर्क में रहें, ज्यादा देर रसिक जनों के बीच में रहें, ज्यादा से ज्यादा समय गिरिराज जी की तलेटी में रहें, ये प्रयास करो। आजकल तो भीड़ ही इतनी है, कहां बैठोगे मंदिर में, पर फिर भी दर्शन करो, और दर्शन करते उस छवि को चित्त में बैठा के फिर तो जाकर के कहीं और बैठो, और फिर वहां थोड़ा विरह आतुर हो, वहां उस छवि का चिंतन करो। स्वामी श्री हरदास जी की पद्धति है। श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट नहीं थे पहले। स्वामी जी महाराज केवल एक खाली निकुंज को प्रणाम करते थे, उस कुंज में कोई था नहीं। तब सब शिष्य पढ़कर कहते थे, बोले गुरुदेव आप नित्य इस कुंज को प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिखता तो है नहीं। तब श्री बिहारिन देव जी को आज्ञा की ना ठाकुर कि आप जाओ और जाकर के प्रणाम करो, प्रणाम करके जो दिखे उनसे प्रसाद लेकर के आना। तो जब कुंज में जाकर के प्रणाम किया, तब देखते हैं कि ललिता और विशाखा चमर डोरा रही हैं, और सुंदर सेज पर श्यामा श्याम युगल विराज रहे हैं, दोनों विराज रहे हैं। पहले तो दर्शन करते रहे, दर्शन करते करते कहा कि गुरुदेव की आज्ञा है प्रसाद लेकर के आना, प्रसाद दो। प्रसाद सुनते ही किशोरी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने किशोरी जी, दोनों खूब जोर से हंसे, मुस्कुराए, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके एक दूसरे के समीप आए, और समीप आते ही दोनों को चैतन्य स्वरूप है एक दूसरे में विलीन है गए, और तब श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट भये और उन्हीं को प्रसाद रूप में प्रदान किया। ठाकुर जी को दर्शन आवश्यक है, पर उससे भी कई ज्यादा आवश्यक कुंज निकुंज की उपासना है। ब्रज रज का संपर्क होना हमारे तन से, हृदय से, मस्तिष्क से बहुत आवश्यक है। तो जिसके चित्त में, जिसके जीवन में विरह आया है, वही भगवत भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का उपासक बन सकता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज के लिए परीक्षित महाराज के लिए एक बार का वियोग तो दिया गया कथा से, पर संयोग के रूप में श्री सुखदेव जी पधारे और उन्होंने जो कथा सुनाई, वही कथा आज पूरा विश्व सुनता है। तो उद्धव जी ने सबसे पहली भागवत की कथा सुनाई। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई? श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा, सबसे प्रथम कथा कहां हुई है? श्री गोवर्धन में, श्री गिरिराज जी की तलेटी में हुई है। और किसने सुनाई है? उद्धव जी ने। और श्रोता कौन है? वज्रनाभ और भगवान की 16,100 पटरानियां। इसलिए हम जिस भूमि पर बैठे हैं, ये तो आदि भागवत की भूमि है। गोवर्धन, गिरिराज जी की तलेटी। तो ऐसी सी गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं। ठाकुर जी के अष्ट सखाओं ने यहाँ पर खूब लाड़ लड़ाया हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को। हमारे तो श्री गिरधर लाल जी पधारे हैं, वो तो सब जगह ही पधारते हैं। और गिरिराज जी में ये कथा अभी तक भूमिका ही चल रही थी, कथा तो अभी शुरू ही नहीं भाई। तो गिरिराज जी में अब कथा करने का अवसर हमको पता कितने वर्ष बाद मिला। अभी जो अधिक मास निकल के गया, उससे पूर्व के अधिक मास में कथा हुई थी श्री पंडित गया प्रसाद जी की समाधि के सामने। उसके बाद कोविड में एक बार कथा हुई थी लुक लुक दाऊ जी पे, सुबह के सत्र में होती थी। 5 से 6 लोग, 6 इतने ही श्रोता होते थे। और महाराज जी उस कथा में एक दिन नंदोत्सव हुआ, और आप विश्वास मान, नंदोत्सव कैसा हुआ। उस दिन पूज्य पिताजी महाराज भी आए थे वृंदावन से, और हमारे सागरिया बाबा जो कथा सुनते रहते होंगे वो जानते होंगे, सागरिया बाबा की मैं कोई ना कोई बात सुनाता हूं कथा में। श्रीनाथ जी मंदिर की सागर की सेवा की उन्होंने, और भैया ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए ये सागरिया बाबा ने सिखाया दास को।
अद्भुत। तो वहां पे नंदोत्सव था उस कथा में। तो नंदोत्सव के दिन टॉफी लुटाते हैं, चॉकलेट फेंकते हैं, सब लूटते हैं। हमने कही भाई यहाँ श्रोता ही 5 गिनती के, यहाँ क्या लूटा मैं। लेकिन श्रोता तो 5 थे, पर गिरिराज जी की तलेटी में बंदर 1000 थे, हजारों बंदर। तो एक दिन पिताजी बोले लाला तू भी, का 5 श्रोतान में कथा कर रहा हूं। मैंने कि कोविड को समय आएगा कौन, और पिताजी 5 नहीं देखियो 10,000 श्रोता हैं, और ऐसी कथा मिलेगी चारों तरफ श्रोता बैठे रहे। जैसी सूर्योदय होता था, सुबह सुबह उठी थी कथा, ओ बंदरों की टोली ऊपर से उतर के आती। तो हमने एक दिन क्या किया, खूब बड़े बड़े घड़ान में अंदर वहां में दही, मखाने, मिश्री और ये क्या बोलते हैं किशमिश, और ऐसे खूब सुंदर दही के बढ़िया बढ़िया मटका बनवाए। और जैसे ही नंदोत्सव प्रारंभ भयो, तो जो हमारी कथा स्थली थी उसके चारों तरफ वो मटका धर दिए। ओहो, ऐसे बंदर ले ले के भागे, मटका एक नहीं फूटा, भीतर से जामे दोनों हाथन में भरे, पूरे मुंह सफेद पड़ गए, सबरे बंदर नहा गए दही में। तब लगो कि आज पहली बार जीवन में असली नंदोत्सव भयो है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है ना, मरकान भोक्षन विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। ठाकुर जी बंदरों को जब पवाते हैं, और वो बंदर जब सन जाते हैं तो हाथन में पैरन में मक्खन लग जाए बंदरन के, और फिर के बाद बंदर जब दौड़े तो उनके चारों पांव ऐसे खुल जाएं, फिसल जाएं, रिपट जाएं, तब ठाकुर जी को और जब गोपी आवे पीछे से डंडा लेके तो ग्वाल बाल तो सबरे भाज जाएं, बंदर वही जगह फिसलते रहे, गोपी उन्हें ही पकड़ ले, तब ठाकुर जी को बड़ा सुख मिले। तो बंदरन से ठाकुर जी को बड़ा विशेष प्रेम है हमारे। तो वो कथा हुई, उसके बाद ही अवसर आज मिल रहा है गिरिराज जी की तलेटी में अपनी वाणी की सेवा का। हमारे श्री गिरधर लाल जी यही गिरिराज जी से ही प्रकट भये। श्रीनाथ जी बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका प्रस्थान कर गए, द्वारिका के बाद एक दिन कुरुक्षेत्र में ब्रज द्वारिका मिलन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो ब्रज द्वारिका मिलन जब हुआ, यशोदा मैया को जैसे ही पता चली कि मेरो लाला आयो भयो है, तो यशोदा मैया ठाकुर जी से मिलने के लिए गई हैं। मुझे बहुत प्रिय लगती है ये कथा, थोड़ी सी भावमयी कथा है, पर सुनाऊं आप सबको। सब लोगों से मिली यशोदा मैया, ये सब ठाकुर जी की पत्नियां हैं, सब प्रणाम कर करके जा रही हैं। मैं रुक्मणी, मैं मित्रविंदा, मैं कालिंदी, इतनी सारी पत्नी प्रणाम करके गई। यशोदा मैया बोली, लाला तेने इतने सारे ब्याह क्यों किए? ठाकुर जी बोले, मैया मेरी गलती ना है, सबरी तेरी गलती है। बोले, मेरी क्या गलती लाला? लाला बोले, तू ही कार्तिक के महीना में जमुना जी में दीप दान करती, और वही दीपन में कहती मेरे लाला कोई की नजर ना लगे, मेरो लाला सदैव सुखी रहे, मेरो लाला को कभी बल ना कम हो, और मेरे लाला खूब सारे ब्याह आ जाएं, मेरी खूब सारी बहू आ जाएं घर में। क्यों? ब्रज में जो सुंदर दिख जाए, यशोदा मैया के हे विधाता जी बहू होती मेरे लाला की, कितना बढ़िया रहे। तो मैया तेरे ही बा दीप दान की वजह से इतने सारे ब्याह हैं मेरे। सब विनोद चर्चा चलती रही ठाकुर जी की यशोदा मैया से। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले यशोदा मैया से।